1000 रुपया यूनिट 1500 का बिल आता है, वो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ 6000। हमारे पास कौमी खजाने खाली हैं। हमने सऊदी अरब से पैसा मांगा हुआ है, हमने यूएई से पैसा मांगा हुआ है, हमने चाइना से पैसा मांगा हुआ है। तो भाई मुल्क के खजाने खाली हैं, भूखे हैं। IMF के पास क्यों कर्जा मांगने जाते हो अगर अमीर हो? अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है, हमारे जो सियासतदान है ना वो मोदी सरकार से 99% ऊपर है। आप क्या बात कर रहे हैं? जो भी काम करते हैं ना वो अपने मुल्क की तरफ सोच के करते हैं, ठीक है। अगर ये भाई बात कर रहे हैं बिलों वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो ये बात ठीक है। सारी प्रॉब्लम है ऑल टू ऑल मुल्क हमारा जितनी मरफंड है RTRC भी है। मेरी इवाम 300 रुपये लीटर तेल लेके बाल सकती है, फिर बालो क्यों नहीं बालते हो? आप पाकिस्तान को कभी एग्री नहीं करोगी, इस बात का मुझे भी पता है। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त उसकी ट्रेड अच्छी चल रही है। उसने डॉलर को 82-83 पे रोक रखा है। ग्लोबली सर्वे किया जाए तो मोस्ट कहते हैं ना फेवरेट लीडर में उनका नाम आ रहा है। ने जो है ट्रूडो का कैरियर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। आप बिल्कुल बात गलत कर रही है, कहीं पे लिखा नहीं है कि वो सुपर पावर है, ठीक है। और ना हम इस बात को मानते हैं कि नहीं, वो सुपर पावर बन जाएगा। है कि कनाडा जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मिन्नतें करता फिर रहा है कि प्लीज मेरी इंडिया से दोस्ती करवा दो। इसका मतलब है कि इंडिया तो कह लें कि इकनॉमिक तौर पे वो बहुत स्ट्रांगली है, तो उन्होंने कह दिया कनाडा को, डायरेक्टली कह दिया। हमारी गवर्नमेंट हम पे कम से कम इतनी बार इल्ज़ाम लगे हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत में इतनी पावर नहीं है कि हम उनसे कह सकें। ये सारा खेल ही पावर का है। बिल्कुल पावर है, क्योंकि इंडिया पावर में है तो वो कह सकता है, क्योंकि अभी तक उस पर एक इल्ज़ाम लगा है किलिंग का, लेकिन सबूत नहीं है। वो इंडिया अब कहता है सबूत लाओ जहाँ से मर्जी। कनाडा ने तो कह दिया ना कि इनकी वो जो जमात उसने की है, तो फिर उनको जनरली उन्होंने माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, तो वो इसलिए उन्होंने अब कह दिया, रिएक्ट कर दिया कि नहीं, हम तो खुद पाकिस्तान को कह रहे थे, अब हम पे इल्ज़ाम लगाए तो हम उस पे वो सच्चा होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो है यूके के जो वज़ीर आज़म है वो चाहते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। पूरा वेस्ट कोशिश कर रहा है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बेहतर करने में। ट्रूडो भी कहीं ना कहीं पे वीक होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर नहीं हट रहा तो पीछे इंडिया नहीं हट रहा, क्योंकि उसे पता है मैं दूसरा कह लो कि मैं अगर कहूँगा जो मेरी बात वो मानेंगे। वो कौन सा पाकिस्तान है? पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी होती तो वो कहता कि हमें टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में, टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में, टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में, टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में। लेकिन अब इंडिया में वो देखें ना कि हर जगह वो अपनी बात मनवाते हैं, बस यही बात है। G7 के पास गया, G7 ने भी बात, जापान इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, यूके इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इंडिया को। जो ट्रूडो अकेला कह रहा है, और पहली दफा देखा है कि वेस्ट तन्हा रह गया। देखे ना कि इंडिया उसका हिस्सा है, तो उसने उन लोगों ने तो सपोर्ट करनी है इंडिया की। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो टोटली वहाँ पे जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया से हमें इनकम आनी है, जानी नहीं है, इसलिए इंडिया स्ट्रॉन्ग है, वो बात कर सकते हैं। देखते जब इंडिया ग्रो करता है तो कोई ना कोई मुद्दा उस पर डाल दिया जाता है, कभी खालिस्तान का, कभी इधर उधर का, कि इंडिया की अटेंशन डाइवर्ट हो जाए, वो इन्हीं मसलों में फंसा। लेकिन इंडिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल हम बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, बिल्कुल है, लेकिन हम जो चीज़ है हकीकत, वो हमें हकीकत से आगाह होना होगा। इंटरनेशनल अफेयर को डील करेंगे। हाँ, जारी सी बात है, अगर वो ट्रेड कर रहा है, जारी सी बात आपको पता होना चाहिए, यूरोप में वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, जिस CPEC बना पाकिस्तान और चाइना उससे बड़ा, उससे कई गुना बड़ा बना रहे हैं। वो यूरोप में ट्रेड करेंगे और वो जाएंगे मिडल, सारा जोड़ेंगे। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, एक निजर की जब किलिंग का इल्ज़ाम इंडिया पे लगा तो इंडिया ने कनाडा को घुटनों के बल ले आया। इतना प्रेशर, कनाडा की इकोनॉमी डूब रही है, उस ट्रूडो के इस पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो रहा है। हम पे इन 20 सालों में इतने इल्ज़ामात लगे, हमने कभी नहीं जवाब दिया। हम कहते हैं कि भाई हम तो बहरे हैं, हमें क्यों नहीं दिया, इसका जवाब हमें ढूंढना पड़ेगा। उसकी मेन ये वजह है, हम पीछे हमारी सपोर्ट नहीं है, हम अपनी मतलब रोजी रोटी कमा लें, यही बहुत है। उनको तो पीछे से सपोर्ट मिल रही है, हमें तो हमारी रोजी रोटी नहीं पूरी हो रही है इकोनॉमिकली। हम कभी IMF के पास जा रहे होते हैं, IMF का कितना हमने कर्जा देना उनका, और IMF कर्जा देने को हमें तैयार नहीं है। वो कहती भाई अपने टैक्स लगाओ, अपना कर्जा मतलब अपना स्ट्रॉन्ग, अपनी इकोनॉमिकली हालत अपनी स्ट्रॉन्ग करो। जब हम अपना नहीं सोचेंगे तो वो कैसे सोचेंगे हमारा? मतलब कि हम कंगले भिखारी हैं, इस वजह से हमारी सपोर्ट में कोई। जारी सी बात ऐसे है। बिल्कुल हो गया, पाकिस्तानी मुसलमान भिखारी नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान भिखारी नहीं है, पाकिस्तानी मुसलमान भिखारी नहीं है, ठीक है। हमारे से ज़्यादा जो है इंडिया में गुर्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। नहीं, रिलीजन को नहीं डिस्कस करें, रिलीजन को नहीं, हम इंटरनेशनल
हम ठीक है? भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भिखारी वो है मोदी सरकार। मांगने नहीं आया मोदी सरकार जो है से कह रहे हैं वो भिखारी है। मोदी सरकार भी कैसे भिखारी? ठीक है, वो ये इसलिए है कि मोदी सरकार हमसे ज्यादा गरीब है। उसके जितने हमारे मुसलमान हैं वो एक कर रहे हो, क्या बात कर रहे मेरी हो? बात सुनिए, आप ये बताएं कि हमसे ज्यादा इंडिया में गुर्बत है। नहीं कहाँ नहीं है? आप चेक तो करें, चेक तो करें। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जी, इकोनॉमिकली आप लिटरेसी की आप बहुत गलत बात हम ठीक है, हमारे से ज़्यादा जो है इंडिया में गुर्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी मुसलमान, हम नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। नहीं, रिलीजन को नहीं डिस्कस करें, रिलीजन को नहीं, हम इंटरनेशनल हम भिखारी नहीं है, हम भिखारी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर भिखारी वो है मोदी सरकार। मांगने नहीं आया मोदी सरकार जो है से कह रहे हैं वो भिखारी है। मोदी सरकार भी कैसे भिखारी? ठीक है, वो ये इसलिए है कि मोदी सरकार हमसे ज्यादा गरीब है। उसके जितने हमारे मुसलमान हैं वो एक कर रहे हो, क्या बात कर रहे मेरी हो? बात सुनिए, आप ये बताएं कि हमसे ज्यादा इंडिया में गुर्बत है। नहीं कहाँ नहीं है? आप चेक तो करें, चेक तो करें। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है जी, इकोनॉमिकली आप लिटरेसी की आप बहुत गलत बात हम पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान का पैसा बात तो फैक्ट्स पे करो ना, में रहते हैं। इकोनॉमिक्स की बात। लोग जो पाकिस्तान में रह के इस चीज से इनकार नहीं, जो कह रहे हैं आप इससे इनकार नहीं है। ये गलत बात है। वो चीज देखें, IMF एक मिनट, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। इंडिया ने कितना बिल्कुल कर्जा लिया? आपकी बात ठीक पाकिस्तान ने है। कर्जा लिया, उसने कितना कर्जा मेरी लिया बात इंडिया ने? महंगाई किसकी वजह से? IMF की वजह खा से। के सोते हो। डेफिनेटली इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस वे में गया है, लेकिन अब USA, रशिया, ये सारी चीज़ें अब जो यूक्रेन में वार है उसके पीछे भी आप देखें जो USA की डिप्लोमेसी है। हालांकि यूएसए ने कितना इंडिया को कहा, इंडिया ने कहा नहीं हम रशिया का साथ देंगे। उसने तो यूक्रेन इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग देखते हुए अपना ऑयल उन्होंने कहा कि हमने अपना ऑयल उनसे परचेज करना क्योंकि उनको सस्ता। तो कोई रोक के दिखा देता ना फिर। डेफिनेटली वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। आप समझ आइए आपको? मुझे समझ वो किसी के प्रेशर में नहीं ठीक आया। है, बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए। जब हम पे इल्जाम लगाते, देखे मेरी बात सुने, जब हम पे इल्जाम लगते हैं, जब हम पे इल्जाम, पाकिस्तान भिखारी नहीं है, ठीक है, इंटरनेशनली बात कर रहे हैं। भिखारी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके खजाने में कितना पैसा पड़ा हुआ है? जितना भी पड़ा भिखारी नहीं होना, उनसे अच्छा है, करूंगी क्या? उनसे अच्छा है, उनसे अच्छा है। 610 बिलियन डॉलर का रिजर्व पड़ा है। कि मोदी सरकार दहशतगर्द है, हमले करवाती है। साबित कर दो ना, कनाडा तो साबित नहीं कर सका, रो रहे हैं। और ये सब मोदी सरकार करवा रही है, और ये सब मोदी सरकार करवा रही है, और ये सब मोदी सरकार करवा रही है। साबित करो। ठीक है ना? साबित किया कश्मीर इशू पे देखें 370 का आर्टिकल जो था। आप देखें कश्मीर में ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है हमारी रिश्तों के साथ, हमारी दहशतगर्दी का मुकम्मल मुसलमानों को नमाजों पे अटैक कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा शो है वो आर्टिकल 370 पे डेडिकेटेड है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि कल जो है वो दिन है, वो शुभ दिन, जिस दिन अमित शाह साहब ने ये निर्णय लिया था कि हमारे कश्मीर से वो आर्टिकल 370 को खारिज कर देंगे, और उनको बहुत सारा सपोर्ट मिला इस डिसीजन के लिए। लेकिन दुनिया जो है वो हमेशा ये जताने की कोशिश करती है कि जो बीजेपी ने ये डिसीजन लिया वो कुछ इस तरह से लिया कि लोगों की मर्जी के खिलाफ लिया। जी हाँ, ये बात सच भी है कुछ हद तक कि बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे, क्योंकि इनको पता नहीं था कि इसके हट जाने से क्या अच्छी चीजें हो सकती है, क्या बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। आज 4 साल के बाद क्या लोग अभी तक वैसे ही समझते हैं या आज वो खुश हैं आर्टिकल 370 के हटने के बाद? हम पता करेंगे कुछ लोकल लोगों से पूछकर, बातचीत करके। आइए मेरे साथ, मैं आज इस खूबसूरत से गार्डन में आई हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, शायद इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम इनसे जाकर पूछते हैं कि इनकी क्या थिंकिंग है। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। नाम? जावेद बेग। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे आप कहाँ से हो? मैं जम्मू कश्मीर के ज़िला बडगाम से, बीरवा से, जहाँ आचार्य अभिनव गुप्त रहते हैं। वहीं अच्छा, से। आज आप यहाँ पर घूमने आए हैं? यस, अपने दोस्तों के साथ। ये बताइए कि आर्टिकल 370 की एनिवर्सरी आ रही है, उसकी एब्रोगेशन की एनिवर्सरी 1-2 दिन में, तो आपको कैसा लग रहा है? 4 साल हो गए इसको एब्रोगेट हुए, क्या आप खुश हो एज अ कश्मीरी? देखिए, पब्लिक खुश है, मैं एज एन इंडिविजुअल कोई मान्य नहीं रखता हूँ। आप एज एन इंडिविजुअल, समाज में कोई नहीं है। एज अ समाज प्रोग्रेसिव बन रहा है, इवॉल्व हो रहा है, लोग खुश है। यहाँ हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए लोगों के हित में, हर कोई आर्टिकल लोगों के हित में है हमारे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पहले में। वो खुश नहीं था। ये एक फसाड बनाया हुआ था जो यहाँ की रीजनल कुछ पार्टीज है और कुछ फेल्ड पॉलिटिशियन, उनने एक फसाड बना के रखा था। उस फसाड का पर्दाफाश कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 में।
जब से वो पर्दाफाश हुआ है, हकीकत लोगों के सामने आ गई। हकीकत ये है कि कश्मीर में अमन है। मेरे 3-4 साल से बच्चे नहीं मारे गए, पैलेट का शिकार नहीं हुए। ऑल टाइम लो मिलिटेंसी है आज की डेट में। लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट हुई। जो कम्युनिटीज़ डिसग्रंटल्ड थी उनको दबा के रखा गया था, वो एम्पावर होकर आ गई। हिस्टोरिकल डिसीजंस लिए गए। अभी मुहर्रम था, 34 साल से एक होली प्रोसेशन को उन लोगों ने बंद करके रखा। इस बार मोदी साहब ने स्टार्ट किया और विद 0% कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ। आप शिया हो? क्या फर्क पड़ता है? मैं एक इंसान हूँ, जम्मू कश्मीर का हूँ और एक हिंदुस्तानी हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप और मैं, हम एक साथ थे उस प्रोसेशन में। मेरे सिख भाई वहाँ पे सर्व कर रहे थे, मेरे हिंदू भाई जूस पानी उन मोर्नर्स को दे रहे थे। दिस इज नया कश्मीर, यही तो नया हिंदुस्तान है। एंड वी आर ऑल वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। नाम बताइए प्लीज। वजह आप कहाँ से आए हैं? मैं बारामूला से बेसिकली अभी श्रीनगर में रह रहा हूँ। अच्छा, आप जरा बता सकते हैं कि 370 के हटने के बाद क्या क्या चेंजेस हुए? क्या आप खुश हैं? नहीं, इंडीड मैं अभी भी बात करता हूँ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, बीइंग ए कश्मीरी मुस्लिम एंड बीइंग ए कश्मीरी, वी हैव सीन फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स, हमने क्या देखा कि दैट कन्फ्लिक्ट, किलिंग्स एंड ऑल दैट, फ्रॉम लास्ट 3-4 ईयर्स वी हैव सीन दैट जितने भी जो यहाँ पे जो स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो हमारे लड़के मर जाते थे, पैलेट्स आते थे, बाकी चीज़ें आते थे, वो समहाउ कम हुए। एंड फॉर दैट ऑब्वियसली वी आर हैप्पी। एंड नॉट ओनली मी बट जितने भी जो कश्मीरी है, यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को लेके बहुत खुश है कि देयर चिल्ड्रन आर सेफ नाउ। सो डेफिनेटली वी आर हैप्पी। एब्सोल्युटली। चलो, थैंक यू सो। जाकर और वहाँ पर मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं दोस्तों, मैंने सोचा कि हम उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक लेडी है। जी, आई एम डॉक्टर मेहर अख्तर। अच्छा डॉक्टर मेहर, आप बताइए आप कहाँ से हैं? मैं श्रीनगर से हूँ, राजबाग एरिया से। तो एज अ कश्मीरी आर्टिकल 370 के हटने के बाद आप 4 साल होने को आए हैं, क्या आप खुश हो? वेरी, can't you see? Very, we are enjoying the status of being free. आप प्लीज हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को। हाँ जी, हम लोग एज वुमेन सबसे पहले हम लोग बहुत खुश हैं। एज स्टूडेंट्स हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे स्कूल्स बार बार अननेसेसरली बंद नहीं हो रहे हैं। एज टीचर्स वी आर, एज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वी आर हैप्पी कि बार बार काम नहीं रुक रहे हैं। एक फाइल को चलने में 10 दिन 20 दिन नहीं लग रहे हैं, बिकॉज उन 10 दिन में से 5 दिन जो थी वो हड़ताल थी। सो नो हड़ताल, नो कर्फ्यूज। कश्मीर को इस ब्रेक की ज़रूरत बहुत टाइम से थी। यहाँ कुछ नहीं हुआ आर्टिकल 370 को हटने से। किसी ने कोई मारा है क्या? किसी को बंद किया है क्या? लेकिन लोगों को इस ब्रेक की बहुत बुरी तरह से जरूरत थी। जैसे ही ब्रेक मिली, ग्राउंड पे सब कुछ ही चेंज हो गया। कोई पत्थर ही नहीं उठा था। वो जो मैं अभी भी किसी से बात कर रही थी कि गाड़ियों के इतने नुकसान होते थे ना कि ये कार एक्सेसरीज वालों ने अपना ना घर बना दिया था शीशे रिप्लेस कर करके। बट नाउ इट्स बेटर, यू डोंट गो आउट विद अ कार एंड यू डोंट कम बैक विद अ ब्रोकन विंडो पेन। नो, यू डोंट कम विद इट बिकॉज़ अब पत्थर कोई नहीं मारता। पत्थरों का बिजनेस बहुत अच्छी बात है। वी आर हैप्पी। थैंक यू सो मच। भाई ये झूठ है, ये झूठ है। मैं इसकी आपको वीडियो दिखाता हूं। मेरी आपने- कश्मीर के अंदर आपने इतनी क्या दोस्तें हैं जो वहाँ से रिपोर्टिंग करती हैं, मेरे साथ शो करती हैं। आपको कश्मीर के अलावा और क्या? अब क्या उनको कहें? ये आपके सामने जो उनका हमने वो पायलट वाला पकड़ा था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? ठुड्डे खा के गया है, खा के गया है, चपेड़े खा के गया है, हमारी आर्मी से खा के गया है। अगर वो इतना बहादुर अगर हम इतने बहादुर होते तो फिर हम उसके पकड़े रखते ना, फिर हमने क्यों छोड़ा? हमने इसलिए छोड़ा, हम बस बातें करते रहते हैं। ना हमने इसलिए छोड़ा, बहुत अच्छे थे इसलिए छोड़ा ताकि हमारे मुल्क में पता चले कि पाकिस्तान जो मुल्क है इस्लामी मुल्क है। ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये अक्सर मेरी पहले भी आपसे बात हुई थी। हमारे पार्लियामेंट के अंदर स्पीच थी कि हमारे माथे पे पसीने थे, हमारी टांगे कांप रही थी और कहा था कि 9 बजे जो है इंडिया हमला कर देगा, इसलिए जो है पायलट को छोड़ दो, अभिनंदन को छोड़ दो। हमने खुद उसको छोड़ा था, उसको खाना खिलाया, उसको अच्छी परवरिश दी, उसको आपने छोड़ा होगा ना, लेकिन हमारी हुकूमत ने खुद नहीं छोड़ा था। क्यों? प्रेशर आया था। फिर कोई प्रेशर नहीं है, यूट्यूब कोई पे प्रेशर वीडियो नहीं दिखा ले पार्लियामेंट के अंदर। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। पाकिस्तान मोदी से कितना खौफ खाता है, कितना डरता है, उसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। नवाज शरीफ की पार्टी के एक सांसद ने पाकिस्तान की संसद में खुद ये खुलासा किया कि इमरान खान की सरकार ने विंग कमांडर अभिनंदन को इसलिए रिहा किया क्योंकि इंडिया के डर से पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के पैर कांप रहे थे और पाकिस्तान के विदेश मंत्री के पसीने छूट रहे थे। पाकिस्तान की संसद में कल मोदी का खौफ भी दिखा और मोदी के समर्थन में नारे भी लगे। आखिर पाकिस्तान की संसद में ऐसा क्या हुआ और कैसे हुआ, देखिए हमारी ये खास और कंप्लीट रिपोर्ट। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे
शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। बाजवा के पैर कांप रहे थे। इमरान खान मोदी के डर से मीटिंग में नहीं आए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के माथे पर पसीना था। पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे। अब स्पीकर पाकिस्तान की संसद के अंदर कैसे मोदी मोदी के नारे लगते हैं? पाकिस्तान कैसे डरता है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ कैसे थर थर कांपते हैं? पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के होशो हवास कैसे गुम हो जाते हैं? और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान कैसे घुटने टेक देते हैं? ये सारी कहानी पाकिस्तान से ही सामने आई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के एक मेंबर ने पाकिस्तान की संसद में खुलासा कर दिया है कि जब अभिनंदन पाकिस्तान की कैद में था तो भारत के हमले के डर से पाकिस्तान की सरकार कितनी डरी हुई थी। पाकिस्तान के तमाम न्यूज चैनल्स ने पाकिस्तान के डरपोक आर्मी चीफ का कच्चा चिट्ठा ब्रेकिंग न्यूज और हेडलाइंस के जरिए पूरे पाकिस्तान को देखा और सुना दिया है। शाह महमूद ने कहा था हिंदुस्तान रात 9 बजे हमला कर रहा है, खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें। पाकिस्तान में हुए सनसनीखेज खुलासे के कुछ घंटे बाद ही उस वक्त एयर चीफ मार्शल रहे BS धनोआ ने भी आज देश को यह बता दिया है कि अगर पाकिस्तान ने भारत को जरा भी नुकसान पहुंचाया होता तो पाकिस्तान के तमाम फॉरवर्ड बेस खत्म कर देते। 26 के बालाकोट के स्ट्राइक के बाद वी वर प्रिपेयर्ड फॉर रिस्पांस कि वो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। इसीलिए जब हमने 26 का अटैक किया तो उनका तो कोई हवाई जहाज था नहीं हमारे आसपास। 27 में तो हमारा एयर डिफेंस रिस्पांस हुआ, उनका अटैक नाकामयाब हुआ। तो अगर वो कामयाब हो जाता तो उसके आगे हम क्या करते, उसकी पूरी तैयारी थी। तो उसका भी एक प्लान होता है कि अगर क्या करें, कितना डैमेज हुआ, पॉलिटिकल लीडरशिप डिसाइड करती है कि भाई आपने कितना करना है। तो उसके लिए हमारी तरफ से तैयारी थी। जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेस पॉइज थे ऑफेंसिवली। पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जबरदस्त जंग चल रही है। अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। हमको ये सहूलत है, उर्दू बोले ना। वहाँ हमको ये इस चीज़ की सहूलत है। बिल आया 1000 रुपया, यूनिट 1500 का बिल आता है, वो उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ 6000। कहते हैं देखिए हमारे पास कौमी खजाने खाली हैं, हमने सऊदी अरब से पैसा मांगा हुआ है, हमने UAE से पैसा मांगा हुआ है, हमने चाइना से पैसा मांगा हुआ है। तो भाई मुल्क के खजाने खाली हैं, भूखे हैं। IMF के पास क्यों कर्जा मांगने जाते हो? अगर अमीर अगर हम अपना पैसा मेरी बात सुने ना, मेरी बात, हम यही तो बात जाहिर करना चाह रहे हैं ना कि इमरान खान क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख करोड़ शुक्र है। हमारे जो सियासतदान है ना
वो मोदी सरकार से 99% ऊपर है। आप क्या वो बात जो कर भी रहे काम हैं? करते हैं, जो भी काम करते हैं ना, वो अपने मुल्क की तरफ सोच के करते हैं, ठीक है। अगर ये भाई बात कर रहे हैं बिलों वगैरह की, टैक्स वगैरह की, तो ये बात ठीक है। सारी प्रॉब्लम में ऑल टू ऑल मुल्क हमारा जितनी मफरने RTRC भी है। मेरी इवाम 300 रुपए लीटर तेल लेके बाल सकती है, फिर बालो क्यों नहीं बालते हो? इमरान खान की तो हम बात ही नहीं ना कर। इमरान खान खुद ले सकता है, नॉर्मल वाम नहीं ले सकती, ठीक है। जो एक कि मैं आपकी ना किसी बात से एग्री नहीं करूंगी, वो इस वजह से कि मुल्क का बेड़ा गर्क, इकोनॉमी में पैसा नहीं है, इसलिए आप एग्री कभी भी नहीं करेंगी, क्योंकि आप सही बातों पे इंडिया एग्री की सैर लेती हो, आप पाकिस्तान को कभी एग्री नहीं करोगी। इस बात का मुझे भी पता है। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसका रुपया हमसे स्ट्रॉन्ग है, इस वक्त उसकी ट्रेड अच्छी चल रही है। उसने डॉलर को 82-83 पे रोक रखा है। ग्लोबली सर्वे किया जाए तो मोस्ट कहते हैं ना फेवरेट लीडर में उनका नाम आ रहा है। कनाडा देख ले, डेवलप कंट्री है, लेकिन एक डेवलपिंग कंट्री इंडिया ने जो है ट्रूडो का कैरियर जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। आपने नहीं देखा, लेकिन मेरा चैनल एक लोग नहीं देखता, 1000 लोग देखते हैं पूरी दुनिया। मैं गलत बात तो नहीं कहूंगी ना, मैं गलत बात तो नहीं कहूंगी। हाँ, मुकम्मल चैनल, मैं भी आपके मुकम्मल चैनल देखता हूँ। मेरा शो पाकिस्तान में देखा जाता है। ये आप बिल्कुल बात गलत कर रही है। कहीं पे लिखा नहीं है कि वो सुपर पावर है, ठीक है। और ना हम इस बात को मानते हैं कि नहीं, वो सुपर पावर बन जाएगा है।